हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली हमारी एमपी मेंस के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, आपने पिछली वीडियो को जिस प्रकार से शेयर किया, लाइक किया, उसी प्रकार से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। आपको पता है हर क्लास में जो हमारा वीडियो लाइक करने का जो टारगेट है वो 100 लाइक का है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे और जो हमारा टारगेट है 100 लाइक का, उससे कहीं गुना अधिक आप इसको लाइक जरूर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राग वर्गीकरण से संबंधित है? मोहम्मद रजा, नारायण मोरेश्वर खरे, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, हृदय नारायण देव। देखिए, राग वर्गीकरण में आपका रागांग वर्गीकरण भी आता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, नारायण मोरेश्वर खरे, ये आपका राग वर्गीकरण से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट, म स बादी संवादी वाला राग कौन सा है? निम्न में से कौन सा राग है जिसका बादी संवादी मध्यम और षडज है? बताइए। खमाज, मालकौंस, बागेश्वरी या फिर वृंदावनी सारंग। देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ए बी सी डी यानी कि 2 राग हैं, उनका बादी संवादी मासा है। तो आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आपका जो खमाज है, मालकौंस है, बागेश्वरी है, वृंदावनी सारंग है। इनमें से मालकौंस का बादी संवादी मासा होता है, बागेश्वरी का भी बादी संवादी मासा होता है, ठीक है। मालकौंस भैरवी थाट से आता है, बागेश्वरी काफी थाट का है, ये भी ध्यान रखना। बागेश्वरी का थाट क्या है? काफी। मालकौंस का भैरवी। देखिए, जो हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए कुछ हमने शुल्क रखा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें टाइप करने में और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनमें थोड़ा सा कॉस्ट आता है। तो उसके लिए आपको मात्र 149 रुपये पे करना है, मात्र 149 रुपये। और आपका एमबी मेंस के लिए जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे आपका उपनाम वाला पीडीएफ है। देखिए, उपनाम आप एक तो पहली बार तो आपको एक जगह मिलती ही नहीं है, और मिल भी जाते हैं तो उसमें बहुत सारे मिलते हैं, ये पता नहीं रहता है कि कौन सा महत्वपूर्ण है, किसको छोड़ना है, कितना याद करना है। तो ऐसे कुछ पीडीएफ हैं, उनको भी मैं आपको इसी में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपका जो बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, उसको समराइज करके कुछ पेजेस में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा एफर्ट न लगाने की बजाय कम एफर्ट के माध्यम से, स्मार्ट स्टडी के माध्यम से आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप 149 रुपये में इनकी पीडीएफ पाना चाहती हैं तो मैं आपको एक नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर आपको कमेंट में मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। राग मालकौंस में कोमल ऋषभ तथा पंचम स्वर का प्रयोग किया जाए तो कौन से राग के स्वर प्राप्त होते हैं? बताइए। राग मालकौंस में कोमल ऋषभ पंचम स्वर का प्रयोग किया जाए तो कौन से राग के स्वर प्राप्त होते हैं? भैरव, भैरवी, तोड़ी, बागेश्वरी, सभी बताइएगा। मालकौंस में रेप के स्वर प्रयोग किए जाएंगे तो कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है? देखिए, आपको पता है मालकौंस से आपका भैरवी यहाँ पर राग प्राप्त होगा। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप नंबर लिख लीजिए 7067683603। आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप करना, मैसेज आप डाल देना कि सर मुझे भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। 149 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राग पूरिया
तथा राग सोनी के कौन से लक्षण नहीं है? बताइए। जाति साड़ब साड़ब है, वर्जित स्वर पंचम है, वादी स्वर रे, संवादी स्वर धा है, ठाट मारवा है। देखिए आपको बताना है राग पूरिया और सोनी के कौन से लक्षण इनमें से नहीं है। देखिए आपका जो राग पूरिया और सोनी है इसकी जाति साड़ब साड़ब होती है, ठीक। इसमें आपका पंचम स्वर वर्जित रहता है, दोनों ही मारवा ठाट से हैं, लेकिन इसका वादी संवादी वाला ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे दी गई स्वर संगति से राग को पहचानिए। ध सा, रे म ग, सा रे नि, ध नि, प ध सा। इससे आपको बताना है कि कौन सी राग की स्वर संगति रहने वाली है। खमाज, जोगिया, कलावती या झंझोटी। तो ये स्वर संगति किस राग को दर्शा रही है, बताइए। बताइए। देखिए ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा झंझोटी राग। नेक्स्ट, अनुलगन और पूर्व लगन किसके प्रकार हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अनुलगन और पूर्व लगन किसके प्रकार हैं? खटका, कण, मुर्की, स्थाई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, 149 आपको पेमेंट करना है, 7067683603। इस नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप बना करके उसमें ऐड कर दूंगा और डेली जितनी भी क्लासेस रहेंगी उनकी पीडीएफ हम वहाँ पर शेयर कर लेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ रहेंगी, आप बोलेंगे तो मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अनुलगन और पूर्ण लगन किसके प्रकार हैं? खटका, कण, मुर्की और स्थाई। देखिए ये आपका कण, ठीक है, अनुलगन कण, पूर्व लगन कण आपके रहते हैं, ये कण के प्रकार हैं। इसको आपका स्पर्श स्वर भी बोला जाता है, कण को स्पर्श स्वर, ठीक है। आपका कण लगाते हैं, जैसे कि आपका सा है, इस पर आपका आगे वाला लगाएंगे तो आपका अनुलगन कण हो जाएगा। अगर पीछे वाला लगाएंगे नी सा तो ये आपका पूर्व लगन कण हो जाएगा। तो दो प्रकार के कण रहते हैं आपका, अनुलगन कण और पूर्व लगन। नेक्स्ट, द्रुत लय में राग विस्तार को कहते हैं? आलाप, तान, बहलावा या फिर बढ़त। तो द्रुत लय में राग विस्तार को क्या कहती है? कमेंट करके बताइए। देखिए द्रुत लय में राग विस्तार को आपका तान कहते हैं, ये तो महत्वपूर्ण है। क्या बोला जाता है? तो तान आपका यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट, गीत के आधे हिस्से की समाप्ति दर्शाने वाला स्वर क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। न्यास, अपन्यास, संन्यास या फिर विन्यास। देखिए गीत के आधे हिस्से की समाप्ति दर्शाने वाला क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका अपन्यास कहलाता है। न्यास का मतलब होता है गीत की समाप्ति जिस स्वर पर होती है उसको न्यास का स्वर कहते हैं। अपन्यास गीत के मध्य भाग की समाप्ति, यानी कि आधे हिस्से की समाप्ति जहाँ पर होती है उसको अपन्यास कहते हैं। संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग, ये आपका देखिए जो राग था, राग के 10 लक्षण थे, ठीक है। जाति के भी यही 10 लक्षण थे, ये बोला था भरत जी ने। तो सारंगदेव जी ने लक्षण कितने माने थे? 13। उनमें आपका संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग ये उनके लक्षणों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
स्वस्तान नियम के अनुसार आलाप को कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है बताइए? 6, 4, 3 या फिर 5? देखिए स्वस्थान नियम तो आलाप का एक प्रकार होता है, जैसे कि रागालाप, रूपकालाप, आलाप्तिगान, स्वस्तान नियम। तो स्वस्तान नियम के भी नियम होते हैं। तो स्वस्तान नियम का जो आलाप होता है वो कुल आपका 4 हिस्सों में यहाँ पर रहता है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। अब देखिए इसके लिए आपको 3 चीज़ें समझना पड़ेगा। एक तो आपका दोगुण, द्वय अर्ध और आपका अर्ध स्थित, ये 3 चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। देखिए आपका स्थायी स्वर होता है, स्थायी यानी कि आपका बादी स्वर, ठीक है। बादी स्वर से 8वां स्वर आपका द्विगुण कहलाता है, 8वां स्वर, ठीक है। बादी स्वर से चौथा स्वर आपका द्वय अर्ध कहलाता है, ठीक है। चौथा स्वर द्वय अर्ध कहलाता है। इन दोनों के मध्य वाला स्वर आपका अर्ध स्थित स्वर कहलाता है। ये 4 चीज़ें आप अगर आप समझ लेंगे तो स्वस्तान नियम को इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट नियम रहता है वो कहता है कि द्वय अर्ध स्वर से नीचे नीचे आलाप होता है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि आपका जो द्वय अर्ध स्वर तक आलाप होता है, ठीक है। तीसरा नियम कहता है कि अर्ध स्थित स्वरों में आलाप होता है। अर्ध स्थित का मतलब द्विगुण और द्वय के बीच में। और उसका चौथा नियम कहता है कि द्विगुण स्वर तक आलाप होता है, यानी कि स्थायी से 8वें स्वर तक आलाप होता है। ये आपका स्वस्तान नियम के चारों प्रकार चलते हैं। नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कुल कितने प्रकार के गमकों का उल्लेख है बताइए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10, 9, 15 या फिर 18? तो संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के गमकों का उल्लेख मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए 15 प्रकार के गमक, जिन्हें आपका पंचदश गमक बोलते हैं, ठीक है। और आपका दक्षिण में 10 प्रकार की गमकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, तानसेन का विवाह किससे हुआ था? सरस्वती, बीबी सायरा, प्रेम कुमारी या फिर गौरी? देखिए तानसेन जी का विवाह प्रेम कुमारी से हुआ था। किससे हुआ था? प्रेम कुमारी, जो मृगनयनी रानी थी राजा मानसिंह की, उसकी दासी थी हुसैनी, ठीक है। कौन था? हुसैनी। उसी को प्रेम कुमारी बोला जाता था। तो उसी से तानसेन जी की शादी हुई थी। नेक्स्ट, मध्य युग में ध्रुपद की विभिन्न शैलियों को कहा जाता था बताइए? गीत, शैली, वाणी या फिर रचनाएं? तो मध्य युग में ध्रुपद की विभिन्न शैलियों को वाणी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहते थे? तो इसको वाणी कहते थे। ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं? 4 वाणियां हैं, ठीक है। गोबरहार, खंडहार, नौहार और डागोर वाणी। नेक्स्ट, पंडित मोतीराम किस शहर में दरबारी संगीतज्ञ थे? ये आपका मेवाती घराना से हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि मोतीराम किस घराने से हैं? तो मेवाती घराने से हैं। भोपाल, रीवा, उज्जैन, देवास? तो जो मोतीराम जी थे ये भोपाल से थे। क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश का है, तो इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा बन जाता है। नेक्स्ट, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर जरूर करना अपने सभी यार दोस्तों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे बताइए? ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? कादिर बख्श, नत्थन पीर बख्श, हद्दू खां या फिर पीर बख्श? देखिए ग्वालियर घराने के संस्थापक आप सभी को पता होना चाहिए नत्थन पीर बख्श थे। और ख्याल गायन का सबसे पुराना घराना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण घराना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर घराने के बारे में। नेक्स्ट, किस घराने में ध्रुपद अंग से ख्याल गाने की परंपरा मानी जाती है? महत्वपूर्ण,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, ध्रुपद अंग से ख्याल गाने की परंपरा ग्वालियर घराने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक स्वर में गाई गई या एकल वाद्य पर बजाई गई धुन एक समय में एक स्वर, जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए। देखिए, एक स्वर में गाई गई या एकल वाद्य पर बजाई गई धुन एक समय में एक स्वर, जिसे हम कह सकते हैं हारमोनी या फिर मेलोडी। क्या कह सकते हैं बताइए। हारमोनी, मेलोडी, मेगा डाइजिंग हारमोनी या ऑर्गेनाइजिंग मेलोडी। महत्वपूर्ण है, सभी बताइए कमेंट करके। देखिए, ये तो आपको इजीली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन भी है। इसको मेलोडी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारा संगीत है वो मेलोडी प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 12 स्वरों वाला स्केल क्या कहलाता है। 12 स्वरों वाला स्केल क्या कहलाता है। माइनर स्केल, मेजर स्केल, डायटोनिक स्केल या क्रोमेटिक स्केल। ये तो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, डबल स्टार लगा लिया। 12 स्वरों वाला स्केल क्या कहलाता है। देखिए, आपका हो जाएगा क्रोमेटिक स्केल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमेटिक स्केल। ठीक है, देखिए, आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ पाने के लिए आपको 7067683603 इस पर संपर्क करना है। और एक बात और बता दूं, जिन्होंने हमारा पहले से नोट्स वाला बैच ले रखा है या टेस्ट सीरीज वाला बैच ले रखा है, उन लोग को कोई पेमेंट नहीं करना है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिलेंगी, बस उनको मैसेज करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, मेजर स्केल संबंधित है। मेजर स्केल किससे संबंधित है। आशावरी, काफी, बिलावल या फिर भैरव। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। मेजर स्केल किससे संबंधित है। ये तो आपको पता होना चाहिए। मेजर स्केल आपका बिलावल से संबंधित है। ठीक है, बिलावल थाट को कर्नाटक में धीर शंकराभरण भी बोला जाता है, तो महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न कोड को एक के बाद एक बजाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विभिन्न कोड को एक के बाद एक बजाए जाने की क्रिया क्या कहलाती है। हारमोनी, ऑर्गेनाइजिंग मेलोडी, मेलोडी या मेगाडाइजिंग हारमोनी। बताइए, बस थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में और आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। थोड़ा सा अंतर है, बस आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। देखिए, विभिन्न कोड्स, इसमें क्या बोला गया है, ये महत्वपूर्ण है। कोड्स आप समझते हैं, जो आपका 3 स्वरों का होता है, जैसे कि पाश्चात्य में आपके कोड चलते हैं ना, सागा पा, पानी रे, मेजर कोड, माइनर कोड चलते हैं ना, डायटोनिक टोनिक कोड, ये सारे के सारे जो कोड होते हैं, इनको एक एक के बाद बजाया जाना आपका क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये आपका हारमोनी कहलाता है। ठीक है, हारमोनी। क्लियर। नेक्स्ट, पंडित भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति के अनुसार ताल में सम दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सम दर्शाने के लिए भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में किसका प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। सम के लिए आपका क्रॉस चिन्ह दर्शाते हैं। ठीक है, सम के लिए क्रॉस दर्शाते हैं। और आपका खाली के लिए, तो खाली के लिए शून्य। आपका क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। अगर बात करेंगे पलुस्कर जी, तो पलुस्कर जी सम के लिए 1 अंक दिखा देते। ठीक है, और खाली के लिए 0। ये बात करें हम पलुस्कर जी के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज का हमारा क्वेश्चन सेट था, 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डेली
क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्लासेस पाने के लिए और इन क्वेश्चन को आप बाद में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, जिन्होंने हमारा पहले से किसी न किसी बैच में हमारे साथ जुड़े हैं उनको कोई पे नहीं करना है, ये सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो न्यू है। और इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूं, तो आप 7067683603 इस पर ओनली व्हाट्सअप करना, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप करना, कॉल कोई भी मत करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके ही जाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।